नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराना। बुलेटिन में सबसे पहले बात इसरो की करते हैं। इसरो आज PSLV से इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह एमीसैट को लॉन्च करने वाला है। एमीसैट का प्रक्षेपण DRDO के लिए किया जा रहा है। इसरो के मुताबिक एमीसैट के साथ रॉकेट 28 विदेशी उपग्रहों को भी ले जाएगा। रॉकेट पहले 436 किलोग्राम के एमीसैट को 749 किलोमीटर के कक्ष में स्थापित करेगा। इसके बाद ये 28 उपग्रहों को 504 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनके कक्ष में स्थापित करेगा। इसरो परिजन आम जनता रॉकेट लॉन्चिंग को देख सकेंगे। काफी ऐतिहासिक दिन आज का होने वाला है। एक बार फिर से इसरो इतिहास रचने वाला है और एमीसैट सैटेलाइट के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। और अब बात राजनीति की करते हैं। खबर मैनपुरी से है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी पहुंचकर नामांकन करने वाले हैं। मुलायम के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। सपा बसपा गठबंधन ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। पार्टी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मुलायम सिंह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के अलावा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मौजूद रहेंगे। उनके भाई शिवपाल यादव पहली बार मुलायम के नामांकन में मौजूद नहीं रहेंगे। आज नॉमिनेशन करने वाले हैं मुलायम सिंह यादव। कल से ही तैयारियां हम देख रहे थे, किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए थे और आज जब मुलायम सिंह यादव यहां नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे तो उसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनके साथ कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव, उनके बेटे और राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के मौजूद रहने वाले हैं। गठबंधन सपा बसपा का जो गठबंधन है, इसके बाद मुलायम सिंह यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से मैदान में उतर रहे हैं। पार्टी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मुलायम सिंह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं। अखिलेश यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव, राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव उनके साथ रहेंगे और इसके अलावा नरेश उत्तम भी मौजूद रहेंगे। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब उनके भाई शिवपाल यादव उनके साथ नामांकन के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे। दूरियां काफी बढ़ गई हैं और ये ऐसा पहली बार होगा जब मुलायम सिंह यादव नॉमिनेशन फाइल करेंगे लेकिन उनके साथ उनके भाई शिवपाल नहीं होंगे। फिलहाल मैनपुरी सीट से पार्टी प्रत्याशी हैं। गठबंधन की ओर से मुलायम सिंह यादव को आगे किया गया है। जीत के दावे तो पहले से ही किए जा रहे हैं और आज नामांकन करने के लिए मुलायम सिंह यादव अपने पूरे सिपहसालारों के साथ यहां पहुंचने वाले हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब मुलायम सिंह यादव का इंतजार हो रहा है। थोड़ी ही देर में वो पहुंचेंगे यहां पर नामांकन करने के लिए। अपडेट के लिए बात करते हैं अपने मैनपुरी संवाददाता मुनीश त्रिपाठी से। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। मुनीश, मुलायम सिंह यादव नामांकन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। वक्त क्या बताया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं? जी, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जो चुनाव आयोग के निर्देशों के हिसाब से पूरी तैयारी कर ली गई है। उनका इंतजार हो रहा है। मुलायम सिंह अभी इटावा से चलने वाले हैं, सेफई पहुंचेंगे, वहां पूजा करेंगे, हवन याद करेंगे। इसके बाद में मैनपुरी के लिए निकलेंगे और उनके साथ में तमाम समर्थक होंगे। जो अभी जानकारी मिली है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो औपचारिकताएं होती हैं सारी पूरी कर ली गई हैं। पार्टी की तरफ से जो औपचारिकताएं होती हैं वो सारी पूरी कर ली गई हैं। मुलायम सिंह थोड़ी ही देर में मैनपुरी के लिए निकलेंगे और पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बाद में जब पर्चा दाखिल हो जाएगा उसके बाद में सपा के कार्यालय में पहुंचेंगे मैनपुरी में जो स्थित है, वहां पर कार्यकर्ताओं को आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मुलायम सिंह यादव फिलहाल सैफई पहुंचे हैं। पूजा अर्चना का दौर चल रहा है और उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग हो रही है और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि वो नामांकन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। इधर बड़ी खबर इटावा से आ रही है। मुलायम से मिलने शिवपाल पहुंचे हैं उनके आवास पर और आज मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव नामांकन करने वाले हैं। न्यूज 18 से शिवपाल ने कहा है कि हमेशा नेताजी के साथ हूं। मुलायम सिंह यादव के आवास पर शिवपाल सिंह यादव, उनके छोटे भाई जो अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर उनसे मिलने आए हैं
आज मुलायम सिंह को नामांकन करना है मैनपुरी लोकसभा के लिए। मुलायम सिंह के जीवन का शायद ये पहला चुनाव होगा जब उनके नामांकन में शिवपाल यादव नहीं होंगे, क्योंकि शिवपाल शुरू से ही उनके सहयोगी रहे। भाई के साथ साथ पार्टी में एक सहयोगी के रूप में शुरू से ही पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक कुछ दिनों पहले तक वो पार्टी में उनके साथ ही रहे। हालांकि शिष्टाचार भेंट के लिए यहाँ पर आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। शिवपाल जी का कहना है कि आज उनकी कई मीटिंगें लगी हुई हैं, उनमें वो व्यस्त हैं, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ समझे जा सकते हैं। कल ही अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि फिरोजाबाद की सीट जहां से शिवपाल यादव लड़ रहे हैं, वो सीट भी सपा और बसपा गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। कुल मिला के सियासी तलवारें भले खिंच गई हों, लेकिन लगातार शिवपाल यादव ने यह प्रयास किया है कि मुलायम सिंह यादव से उनका प्रेम बना रहे। इटावा से न्यूज़ 18 के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मैं भी चौकीदार कैंपेन पर राय रखी। शाह ने कहा कि ये कैंपेन भारत की जनता का है और जनता भारत के पीएम के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो कैंपेन शुरू किया उसमें कहा मोदी हैं तो मुमकिन है। उसके बाद बीच में मैं भी चौकीदार का जो है आप लोगों ने कैंपेन शुरू किया है, जिसको बहुत बड़ा किया है। मैं थोड़ा बीच में टोकना जी मैं भी चौकीदार हुए कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, देश की जनता का ओछे शब्दों से प्रधानमंत्री का अपमान करने का जो प्रयास किया, इसके सामने एक स्वाभाविक रिएक्शन है। ये भारत की जनता का कैंपेन है, मैं भी चौकीदार हूं। पहले मैं स्पष्टता करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से माइलों आगे भारत की जनता है, जो प्रधानमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। इस देश के प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान करने वालों को दंड देने के लिए भारत की जनता एकमुश्त होकर खड़ी है, और एक कैंपेन जनता में से इमर्ज होकर आया है, जिसको बड़े हर्ष और गौरव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार किसी को भी नहीं है, और मुझे लगता है कि किसी को कोई छूट नहीं दी जा सकती, न कोई देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी कैंपेन लगातार जारी है। अपने इस व्यस्ततम चुनावी अभियान के दौरान न्यूज़ 18 से उन्होंने खास बातचीत की। सीएम ने तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। देश की सियासत की बात होती है तो अयोध्या जरूर उसके केंद्र में होता, और इस वक्त प्रियंका गांधी ने दौरा किया, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में काफी सियासत हो गई। संतों ने इसको बाकायदा नाराजगी व्यक्त की, कहा ये सियासी यात्रा है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक सभा में जबरदस्त हमला बोला और कहा दोनों बैल पर है। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद है। महाराज जी, क्या पूरा ये वाकया है? देखिए, मंदिर कौन जाए कौन न जाए, उसकी अपनी आस्था है, लेकिन आपको अपने स्वयं की आस्था या अनास्था के कारण जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार किसी को भी नहीं है, और मुझे लगता है कि किसी को कोई छूट नहीं दी जा सकती, न कोई देता है। मिसेज बाड्डा अयोध्या गई। अयोध्या में उन्होंने रामलला का दर्शन करना था नहीं करना था, ये उनका विषय है, लेकिन उनका ये कहना कि अयोध्या में मैं रामलला का दर्शन इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि वो विवादित जगह है, यह हिंदू समाज का अपमान है। रामलला परब्रह्म परमात्मा है, वे विवादित नहीं है। हमारे रोम रोम में राम बसते हैं, कैसे आप विवादित कह सकते हैं? और फिर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष जो खंडपीठ बनी थी, तीनों सम्मानित जजेस ने एक स्वर से तथ्य और प्रमाणों के आधार पर इस बात को कहा है कि जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। जब वही राम जन्मभूमि है तो फिर रामलला कहां से विवादित हो गए? एक। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं कि रामलला से जुड़ा हुआ मामला, उस जमीन से बंटवारे से संबंधित जो मामला खंडपीठ ने दिया है, 3 भागों में बांटने की जो बात की है, उसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। यह तो तय हो चुका है कि जहां रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि है।
प्रश्न अब ये उठता है कि अगर वो विवादित भूमि है इसलिए या विवादित जगह है इसलिए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मैं पूछना चाहता हूं, न्यायालय की जमानत पर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं और मिसेस वाड्रा के पति श्री रॉबर्ट वाड्रा भी स्वयं न्यायालय की जमानत पर हैं। क्या इसके बारे में श्रीमती प्रियंका वाड्रा अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगी? तीसरी बात, रामलला के पावन स्थल को विवादित बता करके देश और दुनिया में रहने वाले सनातन हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करने का कोई अधिकार किसी व्यक्ति या किसी भी दल को नहीं है। आप माने न माने आपका विषय है, कांग्रेस वैसे भी नहीं मानती। कांग्रेस ने 2005 में सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था उसमें उसने स्पष्ट कहा था कि राम और कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, उन्हें मिथक माना था। स्वाभाविक रूप से ये लोग किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं किसी से नहीं छुपा हुआ है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं कि राम जन्मभूमि से जुड़े हुए मामले में सबसे बड़ी बाधा कोई है तो वह कांग्रेस है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो कांग्रेस वकीलों की एक फौज वहां खड़ी करके इस मामले में अनावश्यक व्यवधान पैदा की है। समय पे सुनवाई न हो, समय पे मामले का निस्तारण न हो, एक कड़वा कड़वा थो या मीठा मीठा गप और थोड़ा कड़वा कड़वा थो नहीं चल सकता है। देश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। कांग्रेस को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपमान के लिए, भगवान राम को विवादित बताने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका गांधी के पहले राहुल गांधी भी कई मंदिरों पर गए, जनेऊ भी पहने, इसके पहले चुनाव में पूजा भी की और अब प्रियंका गांधी भी वही कर रहे हैं। क्या इससे उत्तर प्रदेश में वो अपनी जनाधार को वापस लेना चाहती हैं, क्या जताना चाहती हैं? देखिए, मंदिर में कोई भी जा सकता है, लेकिन इन दोहरा चरित्र नहीं चल सकता भाई। आप इटली जाएं तो वहां पे अपने को कैथोलिक चर्च कहें, जो कैथोलिक क्रिश्चियन कहें, और सोमनाथ मंदिर में जाते हैं तो नॉन हिंदू विजिटर का जो रजिस्टर है उसमें आप अपना नाम दर्ज करवाते हैं, और जब आपको हिंदू वोट लेने होते हैं तो अपने को आप अपना गोत्र बता करके और जनेऊ दिखा करके आप लोगों में भ्रम पैदा भी करना चाहते हैं। ये आपका विषय है। कभी नहीं कहा गया किसी को कौन मंदिर जाए कौन न जाए। सबकी आस्था है, अपनी अपनी आस्था के अनुसार व्यक्ति जा सकता है, कहीं भी कोई निर्णय ले सकता है, लेकिन आपको आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रियंका गांधी शायद इसीलिए काशी गई, क्योंकि वहां आपने कुंभ किया, गंगा साफ आपने किया, यात्रा वो कर रही हैं, प्रयागराज गई और फिर अयोध्या आई। इसके पीछे उनको लगता है क्या बीजेपी ऐसा ही करके सफल हो रही है? शायद उनको लगता है कि यही रास्ता हमको भी चुनना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का झूठ देश के सामने आ चुका है, बार बार आ चुका है। कितना झूठ और कब तक झूठ बोलेंगे लोग, एक्सपोज हो चुके हैं। ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के इस झूठ का जवाब जनता इस चुनाव में जोरदार तरीके से देने जा रही है। पूरा देश मोदी मोदी चिल्ला रहा है। मोदी जी के विकास, सुशासन और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान की उसके साथ में है। कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस को अपने कृत्यों के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिस चौकीदार को लेकर वो लगातार राहुल गांधी हमला बोल रहे थे, राफेल की बात की जा रही थी, वही चौकीदार कैंपेन आज आप लोगों ने शुरू किया और वही उनके लिए भारी पड़ रहा है। देखिए, नकारात्मकता व्यक्ति को कभी भी बड़ा नहीं बना सकती। कांग्रेस की नकारात्मकता ही उसे आज न्यूनतम स्तर पर लेके आई है। और 2019 का लोकसभा का चुनाव होने दीजिए, पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होना तय है। एक परिवार के एकाधिकार से देश की सामान्य जनता, कॉमन पब्लिक के लिए, जो हे दृश्य कॉमन पब्लिक को ये देखती थे, कांग्रेस के लोग देखते थे,
मुझे लगता है कि ये वही चिढ़ थी कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। प्रधानमंत्री जी ने आप उससे भी आगे जाकर के समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को प्रयागराज कुंभ में स्वच्छता कार्यक्रम के माध्यम से सफाई कर्मियों को जो सम्मान दिया, उनके पाद प्रक्षालन के माध्यम से एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया है और यह साबित किया है कि इस देश के संसाधनों की रक्षा करने वाला, देश के सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला हर व्यक्ति अपने आप में चौकीदार है। और मुझे लगता है चौकीदार कैंपेन हमारा इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण कैंपेन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, जिनको सुनने के लिए क्या सड़क, क्या शहर, क्या गांव, हर जगह भीड़ आती है। और अब उन्होंने सीधे प्रियंका गांधी पर हमला बोल दिया। कहा अगर राम जन्मभूमि विवादित है तो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी विवादित हैं, उनके भाई राहुल गांधी भी विवादित हैं और उनकी मां सोनिया गांधी जो सभी बेल पे हैं, उन्हें उनके से भी संबंधों को स्पष्ट करना चाहिए। और साथ ही कहा कि सभी चौकीदार हैं और लोकसभा चुनाव में 2019 में इसका जवाब कांग्रेस को मिल जाएगा। और अयोध्या के साथ, आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ की है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गुलजार अहमद खान के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार किसी को भी नहीं है और मुझे लगता है कि किसी को छूट नहीं दी जा सकती, न कोई देता है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सीतारमण ने शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय उन परिवारों का आभारी है। एजेंडा इंडिया के खास कार्यक्रम में न्यूज 18 के सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया और पीएम पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों पर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया। But Rahul Gandhi says that Prime Minister is chowkidar of rich Indians who fled the country. Each time he calls the Prime Minister a chore, chowkidar chore hai. When he says that, I want each one of us to remember two things. One, he has till today not shown any worthy proof to say what wrongdoing the Prime Minister has done, but goes on calling him chowkidar chore hai. And who is this? Who himself is out on bail. Out on bail, not on a political matter. You know, sometimes when you protest, political disturbance happens, and therefore the government in power, which is, let us say, assume on a different political platform, arrests you, puts inside for a protest. 144 section is in place. You're not supposed to go and do protest, but you protested, therefore you were arrested. That's a different thing. Arrested and given out on bail, that's a totally different thing. Here, and I wish Maria, and I wish many senior colleagues of yours from this very eminent channel, if ever, like the way you have now with me, have a conversation with the Congress President. Please ask him, Yes. what is it that you're out on bail on? What's the offense? Then you'll know the offense is exploiting and misusing public money to move to whatever the allegation says into his own trust or whatever. In other words, financial misconduct. And he is calling somebody a chore on whom there's not even an FIR. Not today, since the time he's been in public life. खबरों में आगे बढ़ते हैं कि इस विपक्षी पार्टियों की ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में ईवीएम के जरिए चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। उधर विपक्षी पार्टियों की याचिका पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें 50% वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग को अव्यवहारिक बताया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि वीवीपैट ईवीएम के मिलान की व्यवस्था सही है और इसमें कोई कमी नहीं पाई गई है। आयोग ने कहा कि 50% मिलान से नतीजे घोषित करने में 6 से 9 दिन का समय लगेगा। लोकसभा चुनाव के महापर्व से लोगों को जोड़ने के लिए शाहजहांपुर में अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस अभियान में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।
शाहजहांपुर में आम जनता का रुझान लोकसभा चुनाव में वोटिंग के प्रति घटता जा रहा है, जिसके चलते जिले में वोटिंग प्रतिशत में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में डीएम अमृत त्रिपाठी ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की मुहिम शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं के हाथों पर मेहंदी रखकर मतदान करने की मुहिम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही इससे लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। तो हम लोगों ने वोट की मेहंदी के माध्यम से, स्कूलों के टीचर्स के माध्यम से, RWAs के माध्यम से हम लोग इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धीरे धीरे इस मुहिम में जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी भी जुट गए हैं, जहां वे अपने हाथों पर भी मेहंदी लगाकर आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। मेहंदी से महिलाएं अपने हाथों पर देश का महात्योहार आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान, वोट फॉर इंडिया जैसे नारे लिखवा रही हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। महिलाओं को मेहंदी तो बहुत अच्छी लगती। इस दौरान हम वोटिंग का और ये कर सकते हैं कि हाँ वोट करो, हम बोल सकते हैं। 29 अप्रैल को सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है, 29 अप्रैल को जाए, वोट करें और लोकतंत्र की त्योहार को बहुत अच्छे से मनाएं। ये वोट की मेहंदी, और इसमें सभी महिलाएं, चाहे वो ग्रामीण अंचल की हो, चाहे वो शहर के अंचल की हो, सब लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। पिछले कई सालों में चुनाव के प्रति लोगों का रुझान कुछ कम हुआ है। लोगों को वोट की ताकत से समय समय पर जागरूक किया जाता है, लेकिन इस बार मेहंदी रचाकर मतदाताओं को जागरूक करने का अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए शाहजहांपुर से दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के ललित कला अकादमी में रविवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ अधिकारी प्रिया कुमार की फोटो प्रदर्शनी आयोजित हुई। प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल राम नाईक ने किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि प्रिया कुमार की तस्वीरें महिला सशक्तिकरण की ओर इशारा करती हैं और ये दिखाती हैं कि किसी भी तस्वीर के लिए नजर और नजरिए की जरूरत होती है। कुंभ की बेहतरीन तस्वीरों के लिए राज्यपाल राम नाईक ने प्रिया कुमार को बधाई दी। प्रिया कुमार के अनुसार उनकी सभी तस्वीरें किसी न किसी किस्से और खुद उनके जीवन के कुछ हिस्सों को बयां करती हैं। रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।